तो जम्मू कश्मीर और झारखंड का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपके सामने है न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर। सारी की सारी एजेंसी जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं इन दो राज्यों में, उनके आंकड़े हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं झारखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिल रही है। कुछ सर्वेस तो 61 सीटों तक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मामला फंसा हुआ है। सुधांशु जी, मेरे पास इस सेगमेंट में टाइम कम है, 1 मिनट है। 1 मिनट में आपका क्या होगा, इसलिए कोई कमेंट आपसे ले रहा हूं मैं। हिमांशु जी, ब्रेक के बाद और बात करेंगे सुधांशु जी आपसे। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? सुधांशु जी कह रहे हैं कि जो वोट पड़ा है झारखंड में वो स्थिर सरकार के लिए बना है, पूर्ण बहुमत वाली, और वो सिर्फ बीजेपी दे सकती है। ये तो जैसा सुधांशु जी की ही बात मैं कह रहा हूं कि 2 दिन इंतजार कर लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरे अगर ये वोट पड़ा है भाजपा के समर्थन में तो मेरे कहने से वो सीटें बदलेंगी नहीं। तो इस पर अभी कुछ भी, जैसा सुधांशु जी ने कहा, चलिए 2 दिन इंतजार कर। अगर पूर्ण बहुमत के लिए लोगों ने वोट दिया है तो वो जेएमएम को तो पड़ने वाला है नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं? यही मैंने जब मीडिया पर सवाल किया था तो आपको बुरा लग गया था। आप ये कैसे कर सकते हैं कि नहीं पढ़ने? आप कैसे, आपने ये बात कैसे कहा, किस आधार पर कि जेएमएम को नहीं पढ़ने वाला है? इस आधार पे हमने इस आधार पे कहा कि जेएमएम में कुछ बदला नहीं है। देखिए, जेएमएम में कुछ बदला नहीं है। जब से राज्य बना है और जब से राज्य नहीं बना है, क्या नहीं बदला? पिछले 20-25 साल से हम जेएमएम की राजनीति देख रहे हैं जी। जेएमएम राज्य बनने के बाद भी कुछ बदला नहीं है उसमें। क्या नहीं बदला? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, वही गठबंधन की राजनीति, कुछ भी नया लेके आए नहीं लोग। ऐसा है, बीजेपी मोदी को सामने लाई है। ऐसा है, बीजेपी विकास का एजेंडा प्रचार के दौरान हेमंत जी ने खुलेआम सरेआम ये कहा कि जो 14 महीने की सरकार मैंने चलाई है उसमें भ्रष्टाचार का एक मुद्दा कोई बता दे, कोई हमारी कोई खामी बता दे, कमी बता दे, तो वो तो पॉजिटिव वे में चुनाव लड़े हैं, डिफेंसिव नहीं थे। चलिए ठीक है, जनता का मत मिलना न मिलना एक अलग बात है। जबकि हेमंत जी ने भाजपा की तमाम पिछली सरकारों के मुद्दों को उठाया। महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह ही क्या झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी? सबसे बड़ा सवाल है। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल कह रहे हैं कि झारखंड में तो बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मामला फंसा हुआ है। फिलहाल खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है। 5वें फेज में बम्पर वोटिंग, 76% वोट पड़े हैं, सबसे ज्यादा। अभी तक जम्मू कश्मीर में पहले और दूसरे चरण में 71 के आसपास % वोट पड़े थे, लेकिन आज देखिए 5वें फेज में 75% से ज्यादा वोट पड़े हैं और कुल मिलाकर एवरेज निकल रहा है 65%। यानी जम्मू कश्मीर में 65% इस बार कुल मिलाकर असेंबली इलेक्शन में वोट पड़े हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे यह कह रहे हैं कि पीडीपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में। झारखंड में तो रास्ता साफ है। इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें जरा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी बहुमत से काफी दूर नजर आ रही है। 27 से 33 सीट सी वोटर दे रहा है अपने एग्जिट पोल में। 27 से 33 बीजेपी को, पीडीपी को 32 से 38 सीट मिल सकती है सी वोटर के मुताबिक। पीडीपी जम्मू कश्मीर में 32 से 38, कांग्रेस को सिर्फ 4 से 10 सीटें मिलने जा रही हैं, यह एग्जिट पोल कह रहा है सी वोटर का। और बीजेपी और पीडीपी में रेस लगी है सबसे बड़ी पार्टी बनने की। सुधांशु जी, झारखंड पर तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे एग्जिट पोल सहमत हैं, आपकी सरकार बन रही है, अच्छा बहुमत आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में मामला फंस गया, मिशन 44 आपका फेल हो रहा है। सुधांशु जी, मानक जी, जम्मू कश्मीर की कहानी तो सबसे अद्भुत कहानी है और उसको उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 8 सीट से अगर सफर 32-33 कहीं तक भी जाता है तो कल्पना करिए जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है। आपको एक और चीज बतलाता हूं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ कोई 24 सीटें ऐसी हैं, एक सेकंड बताते हैं, 25 ले लीजिए, जिनको क्या आप कह सकते हैं कि जहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो साइजेबल है। बाकी जगह जो है मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हमारे तो प्रतिद्वंदी हम पे जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि वो हम सांप्रदायिक संगठन है। एक सांप्रदायिक संगठन अगर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के अंदर 30 सीटों को पार करता है, नहीं, वो तो सिर्फ जम्मू और लद्दाख है ना। राजनीतिक इतिहास सुधांशु जी, जम्मू और लद्दाख है वो, कश्मीर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लद्दाख पर मैं आपको वही बता रहा हूं।
अरे सुनिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वही बता रहा हूं आपको। लद्दाख में 4 सीटें जो हैं उसमें से 2 ही हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन बाकी में तो जो है अल्पसंख्यक समाज है। तो ऐसा नहीं है, और सारी की सारी सीटें हमारी थोड़ी आ सकती हैं। नहीं, अच्छा रमेश जी यहाँ पर है। नई राजनीति में जो मेरा हमेशा मानना है, सुधांशु जी रमेश जी हैं और जम्मू कश्मीर पे काफी अच्छी नई राजनीति इस देश के अंदर आई है। वो कह रहे हैं करेक्ट करना चाह रहे हैं आपको। ऐसा है सुधांशु जी कि जम्मू में, ये लद्दाख में जो आप हिंदू बहुसंख्यक कह रहे हैं वो नहीं है, इट इज बुद्धिस्ट, बेसिकली द Leh region, Buddhist dominated, who have definitely voted for BJP. And the Kargil district, which might have gone for National Conference, not PDP, might have gone for National Conference. और दूसरी ये बात है कि जो कश्मीर में आपके लिए जो आएगा, अब वहां पे टसल होगी, ऑल्दो टैसिट अंडरस्टैंडिंग पहले बीजेपी और पीडीपी के बीच में थी, हाँ, लेकिन अब बीजेपी और पीडीपी अपोनेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि जो ये एक्सिट पोल दिखा रहा है दे आर ऑलमोस्ट नेक एंड नेक। तो जैसे पहले अंडरस्टैंडिंग थी बीजेपी की कि एनसी को वहां से डिनास्टिक रूल खत्म करना है, लेकिन बीजेपी ये बोल रहा है कि पीडीपी भी डिनास्टिक रूल आगे चला रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद वॉज बेसिकली द पीसीसी चीफ, कांग्रेस का चीफ था वो। जाहिर है, जाहिर है। तो फिर वो उसने पीडीपी बना लिया, और पीडीपी के बाद अब उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती, तो ये वही और है जैसे शेख अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला, वही ये डायनेस्टिक रूल आगे चल रहा है। रमेश जी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीपी के साथ क्या करेंगे अगर दोनों नेक एंड नेक चल रहे हैं और बहुमत नहीं आ रहा है किसी का, तो क्या करेंगे? कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी? तो मेरे ख्याल में बीजेपी का एक अच्छा ये रहेगा, अगर बीजेपी आती है राउंड अबाउट 37, तो उनका अदर पार्टीज के साथ, विच इज डेफिनेटली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, बिकॉज पीपुल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन हिज फादर वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस। पुराना एक सेकंड सुधांशु जी मानक जी, हम सरकार बनाएंगे या क्या सरकार बनेगी वो तो बात की चीज है। एक राष्ट्रवादी संगठन को इतना बड़ा समर्थन अगर जम्मू कश्मीर में मिल जाए, आप नई राजनीति की कल्पना करिए। जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैंने कहा सरकारें तो एक चीज है, मेरी खुशी तो इस बात से निकलती है कि जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यहाँ पे अभी तक जो है भ्रष्टाचार की राजनीति, कुशासन की राजनीति या सेपरेटिज्म की राजनीति जो थी, उस सबको तिलांजलि देके अगर विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर के लोग अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा वो। अच्छा, बहुत खुशी हम सबके लिए, हर्ष और खुशी का उल्लास का दिन होगा। सुधांशु जी, जो आप कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर विकास के मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन विनोद जी ये कह रहे हैं, और जो जैसे मैं पहले कह रहा था, आपको जम्मू और लद्दाख में अगर समर्थन मिल भी रहा है और कश्मीर में अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है विकास का वोट है, हो सकता है ये हिंदू मुसलमान का वोट है। आपको जम्मू और लद्दाख में समर्थन हिंदुओं का मिल रहा है, ज्यादा हिंदू है वहां पे, कश्मीर में मुसलमान है, आपको वहां समर्थन नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें नया अध्याय क्या है? मानक जी मैंने आपको वही बताया कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र वो है ही 26, और अगर 33 सीटें आएंगी भाजपा की तो कहां से आ जाएंगी भाई? और हिंदू बहुल्य में सिर्फ भाजपा है ऐसा थोड़ी है। आज तक वहां पे कांग्रेस थी, वहां पे पीडीपी थी, एनसी थी, ऐसा नहीं है। और ये जो सीटें आने वाली हैं सिर्फ हिंदू बहुल्य क्षेत्रों से नहीं आने वाली। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, आप हैरान होने वाले हैं। वैली में अगर खाते खुलते हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी वैली के अंदर अगर खाते खुलते हैं भाजपा के, हाँ ये बात तो सही है। खैर सुधांशु जी नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, लगता कि बड़ा ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुधांशु जी मैं सहमत हूं आपसे, और सब सहमत होंगे यहाँ पर। बिल्कुल। अगर वैली के अंदर आपका खाता खुलता है सुधांशु जी, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैली में खाता नहीं खुल रहा, नहीं मैं वही कह रहा हूं, अगर खुलता है बहुत बड़ी बात है। सुधांशु जो मर्जी कहते रहे, वैली में खाता नहीं खुल रहा, इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि सुधांशु मेरे मित्र, एक बात जो है वो उनके नजर से शायद चूक गई, वैसे होता नहीं है नॉर्मली इनके साथ, कि जो बड़े स्तर पे वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के कश्मीर पार्ट में, वो एक्चुअली भाजपा को हराने के लिए हुई है। वो
उन्होंने तिरस्कार किया बाइकआउट कॉलर्स का। वो और ये भाजपा कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए मैं वैसे ही कह सकता हूँ जैसे कि वो कह रहे हैं। अब छोड़िए रहे इन बातों को, ये तो आकलन की बात है ना। तो आज के दिन तो हम लोग आकलन ही कर रहे हैं। वही एग्जैक्टली। तो उसी के लिहाज से मैं जो कह रहा हूँ उनको लेना चाहिए, और जो वो कह रहे हैं मुझे लेना चाहिए। अब इनके आकलन के विरोध में दूसरा आकलन में दे रहा हूँ। अच्छा, इतिहास कैसे खुलेगा वहां पर? इतिहास सिर्फ एक तरीका से खुलेगा, और वो अच्छी तरीके से नहीं खुलेगा। देखिए, भाजपा की अभी भी जम्मू के इलाके में लगभग 1 दर्जन सीटें, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, इससे इनकी 2 दर्जन हो जाएंगी। 8 सीटें, 8 एक दर्जन ही 8 है सिर्फ। अच्छा चलिए, 8 सही, मैंने तो बढ़ा के बताइए। अब आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब आपको ये भी लग रहा है कि 8 को दर्जन पैकअप पदमचंद तो ना बनाएंगे ना। सुनिए तो सही। अरे सर, 11 सीटें आई थी। 11 सीटें, 11 सीटें सुधांशु। 11 इसलिए 1 11 है दर्जन आपके। बोल रहा हूं। तो इसलिए सुधांशु जी 11 थी। हाँ, 11 अभी 11 थी, और अपेक्षा जो है, जो अगर विचलित मन से ना करें, सांत्वना से करें, तो 22 के करीब सीटें आज के दिन पुख्ता तौर पे भाजपा की आती हुई जम्मू प्रांत से नजर आती हैं। ठीक है। लेकिन जम्मू जो था वो भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ का मेल्टिंग पॉट था। वो उसका जो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व था, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व इनको आज के दिन बड़े स्तर पर वोट देता है, तो मैं इसमें कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन सरप्राइज ये होगी कि अगर जम्मू एक तरफ वोट डालता है और कश्मीर एक तरफ डालता है, तो जिन्ना साहब की आत्मा बड़ी खुश होगी कि भाई मैं 2 नेशन थ्योरी की बात करता था, और जिस पे ये लोग कुंडली मार के बैठे हुए जिस जगह पे, उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं कुंडली मारी हमने, हमारा तो अभिन्न अंग है वो। नहीं, लेकिन वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। उसी प्रांत में मेरी जो बात है वो रख ली गई, और इससे आपको जम्मू कश्मीर के बाहर भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाहर तो आप यही काम कर रहे हैं, उनको प्रूव करने के लिए सही कि ये जो लोग गॉडसे को आप आज के दिन सर पे लेके घूम रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। आज भगवत जी ने भी बड़ी बात जवाब ले कर ली। लीजिए, एक सेकंड। मतलब आज तो कमाल हो गया। एक बार में इतनी सारी भगवत जी बातें ने करेंगे। आपको आपका एजेंडा जो है बता दिया हमको कि निकला कहां से। एक सेकंड, जवाब ले लीजिए। कन्वर्शन लॉ का जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, किस दीवाने की बात करते हो? I like him for this, anyway. अब मैं सुनना चाहता हूँ। विनोद जी, आप फिर समझ लीजिए, हम लोग एक नई राजनीति देख रहे हैं इस देश के अंदर। दिक्कत यह है कि जो कन्वेंशनल विजडम है ना, वो पुराने प्रिज्म से निकल ही नहीं पा रही है। वो पैराडाइम शिफ्ट जो है राजनीति का, उसको स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। और वो पैराडाइम है कि ना जात पे जाएगी, ना धर्म पे जाएगी, विकास पे जाएगी, सुशासन पे जाएगी, उम्मीद पे जाएगी। पहले कहते थे गुड पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस डोंट गो हैंड इन हैंड। अब हो गया है गुड पॉलिटिक्स इज गुड गवर्नेंस। आप देखिएगा नतीजे, ये नतीजे जो है आपको दिखेंगे। चलिए, कहीं ये जात को तोड़ रहे हैं, ये नतीजे कहीं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है मुझे। कह रहा हूं कि एक नई राजनीति निकल रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं इतिहास लिखा जाएगा 23 तारीख को। तोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो साध्वी कुछ गलत बात करती है तो कहते हैं अरे रूरल एरिया से है, पिछड़ी जाति की है। कभी कहा दलित गलती तरीके से, हमने माफी मांग ली। एक एक करके देखिए, एक साथ सारे तीर चलाएंगे तो उसे भूला थोड़ी कहते हैं। एक सेकंड, सुधांशु जी पूरा मौका दूंगा आपको जवाब देने का। विनोद जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए।